अप्रैल 2020 में फ्रैंकलिन इंडिया टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने 6 स्कीम्स, फ्रैंकलिन लो ड्यूरेशन फंड, डायनामिक अक्रूवल फंड, क्रेडिट रिस्क फंड, शॉर्ट टर्म इनकम प्लान, अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड और इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज़ फंड, इन 6 स्कीम्स को वाइंड अप करने का डिसीजन लिया था। तो अगर आपका पैसा इन 6 स्कीम्स में अभी इन्वेस्टेड है तो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो इस वीडियो में मैं आपको इन स्कीम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट दूंगा। सो टू नो कि आपको क्या करना चाहिए, आपका पैसा कैसे रिकवर होगा, इस वीडियो को देखते रहिए। उसके पहले आई एम रियली सॉरी अबाउट नॉट मेकिंग दीज वीडियोस कंसिस्टेंटली फॉर द पास्ट 2 वीक्स। मैं थोड़ा अपने काम से ज़्यादा ऑक्यूपाइड हूँ। आई ट्राई टू गेट बैक ऑन ट्रैक इन नेक्स्ट मे बी अनदर 2 वीक्स। सो टिल देन दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई हैड टू मेक अ वीडियो ऑन दिस। तो देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। अप्रैल 2020 में फ्रैंकलिन ने इन 6 स्कीम्स को वाइंड अप करने का डिसीजन लिया था। वाइंड अप मतलब इन स्कीम्स में नए परचेज और नए रिडम्शंस को रोक दिया गया था और ये बोला गया था अब इन स्कीम्स के जो भी एसेट्स है, एसेट्स मतलब इस स्कीम ने, इन सारी स्कीम्स ने जहाँ जहाँ भी अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, जिन जिन भी बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट किया है, उनको सेल करके एक अप्रोप्रिएट टाइम पर अच्छी वैल्यू पे सेल करके जो जो भी पैसा रिकवर होता जाएगा वो यूनिट होल्डर्स को, यूनिट होल्डर्स मतलब आप लोग जिन लोगों ने इस स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, उनको वापस दे दिया करेंगे वो। अब इन स्कीम्स को वाइंड अप करने के लिए फ्रैंकलिन ने 2 ऑप्शंस प्रपोज किए थे। पहला ये था कि इन स्कीम्स के जो ट्रस्टीज़ हैं वही लोग इस सेल ऑफ एसेट्स को मैनेज करें। दूसरा ये था कि डेलॉयट को अपॉइंट किया जाए इन एसेट्स को सेल करने के लिए और रिकवरी करने के लिए पैसे की। इस चीज़ के लिए फ्रैंकलिन ने मई जून में वोटिंग के लिए कॉल किया था, बट कुछ इन्वेस्टर्स ने इस डिसीजन के अगेंस्ट कोर्ट में अपील करी थी कि एट द फर्स्ट प्लेस फ्रैंकलिन शुड नॉट हैव बाउंड अप दी स्कीम्स विदाउट द कंसेंट ऑफ यूनिट होल्डर्स या विदाउट द कंसेंट ऑफ इन्वेस्टर्स। तो पिछले 5-6 महीने से ये केस चल रहा था, हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, एंड सुप्रीम कोर्ट हैज़ फाइनली रूल्ड आउट कि फ्रैंकलिन वॉज नॉट राइट कि उन्होंने बिना इन्वेस्टर्स की कंसेंट लिए स्कीम को वाइंड अप करने का डिसीजन लिया। सो फ्रैंकलिन हैज़ टू टेक दैट कंसेंट फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। अब फ्रैंकलिन को स्कीम वाइंड अप करने का डिसीजन लेने से पहले इन्वेस्टर्स मतलब आप लोग, यूनिट होल्डर जो आप लोग हैं, आप लोगों से कंसेंट लेने की ज़रूरत है। अगर आप लोग मेजॉरिटी में ये अप्रूव करते कि हाँ इन स्कीम्स को वाइंड अप कर दिया जाए तो ही फ्रैंकलिन इन स्कीम्स को वाइंड अप करेगा। सो करंट स्टेट ये है कि रिडम्पशंस अभी भी अलाउड नहीं है, परचेस अभी भी अलाउड नहीं है इन स्कीम्स में। बट बिफोर गिविंग यू एन ऑप्शन टू सिलेक्ट कि इन स्कीम्स का वाइंड अप कौन मैनेज करे, ट्रस्टीज़ मैनेज करें या फिर डेलॉयट या कोई और कंपनी मैनेज करे, उससे पहले फ्रैंकलिन को एक और वोटिंग करवानी है जो पहले नहीं करवाई थी फ्रैंकलिन ने। और वो वोटिंग इस चीज़ के लिए है कि इन स्कीम्स को बंद भी करा जाए या नहीं करा जाए। और ये वोटिंग 26 दिसंबर से लेके 28 दिसंबर तक होने वाली है। इसके लिए आपको अब तक मेल आ चुका होगा फ्रैंकलिन की तरफ से, अगर आपने इन 6 स्कीम्स में से किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ है तो। अगर आपने मेल ठीक से पढ़ा तो फ्रैंकलिन ने आपको खुद भी ये रिकमेंड किया है कि आप इस पर यस ऑप्ट करें, यस के लिए वोट करें। अगर आप यस वोट करते हैं तो मतलब आप इन स्कीम्स को वाइंड अप करने के लिए अपनी कंसेंट दे रहे हैं। ध्यान रखिए, अगर आपने इन 6 में से मल्टीपल स्कीम से वोट कर रखा है तो आपको हर स्कीम के लिए अलग अलग वोट करना पड़ेगा। एक वोट से हर स्कीम के लिए वोट नहीं होगा। तो अगर आप यस वोट करते हैं किसी पर्टिकुलर स्कीम के लिए और आपके से मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स, मोर देन 50% ऑफ द इन्वेस्टर्स अगर यस वोट करते हैं तो इन स्कीम्स को फाइनली वाइंड अप करने के लिए अप्रूवल मिल जाएगा फ्रैंकलिन को। उसके बाद फ्रैंकलिन एक सेकंड लेवल ऑफ वोटिंग करवाएगी जिसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि इनकी वाइंड अप प्रोसेस कौन मैनेज करे, फ्रैंकलिन खुद मैनेज करे या फिर कोई और दूसरी कंसल्टेंसी फर्म को अपॉइंट किया जाए। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको यस वोट करना चाहिए, नो वोट करना चाहिए? देखिए, फ्रैंकलिन आपको बोल रहा है यस वोट करें। उसका रीज़न ये है कि अगर आप यस वोट करते हैं तो स्कीम को वाइंड अप करने की कंसेंट मिल जाएगी। उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? वाइंड अप करने से ये होगा कि स्कीम में रिडम्पशन अलाउड नहीं रहेंगे, परचेज भी अलाउड नहीं रहेंगे। अब आप सोचेंगे कि रिडम्पशन अलाउड नहीं रहेंगे तो इसमें आपका नुकसान है। देखिए, इसको इस तरह से समझने की ज़रूरत है कि अगर रिडम्पशन अलाउ कर देती है अगर ये स्कीम, तो स्कीम पे रिडम्पशन का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा एकदम से। काफ़ी सारे लोग पैनिक में आके रिडम्पशन ऑर्डर प्लेस कर देंगे स्कीम में, और स्कीम के पास अभी इतना पैसा नहीं है कि सारे इन्वेस्टरों को ढंग से लौटा सके। अब स्कीम का जब पैसा नहीं है लौटाने के लिए तो स्कीम को अपने जो भी एसेट्स हैं, जो भी बॉन्ड्स हैं, उन्हें उनकी मार्केट वैल्यू से कम प्राइस पे सेल करना पड़ेगा, मार्केट में ज़बरदस्ती सेल करना पड़ेगा अपने रिडम्पशन वाले इन्वेस्टर्स को पैसा वापस देने के लिए। इसके कारण जो बाकी बचे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। एंड फॉर द सेम रीज़न फ्रैंकलिन के ट्रस्टीज़ ने भी एट द फर्स्ट प्लेस यही डिसीजन लिया था कि स्कीम्स को वाइंड अप कर दिया जाए, इन स्कीम्स पर रिडम्पशन रोक दिया जाए, क्योंकि इन स्कीम्स पर अगर एक साथ बहुत ज़्यादा रिडम्पशन का प्रेशर आ जाता है तो इन स्कीम्स के बाद लिक्विड एसेट्स नहीं थे पैसा वापस देने के लिए इन्वेस्टर्स को। कोविड के कारण काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है इन सारी स्कीम्स ने। जो भी इनके बॉन्ड्स थे वो इलिक्विड फॉर्म में, अभी इलिक्विड फॉर्म में मतलब उनको अभी इनकैश नहीं किया जा सकता फॉर सम और दी अदर रीज़न। बट
कंपनी इज़ कॉन्फिडेंट कि अगर उनको सही टाइम दिया जाता है तो वो सही टाइम पे सही वैल्यू पे इन एसेट्स को लिक्विडेट करेगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वापस मिल पाएगा। तो अगर आप इस चीज़ के लिए नो वोट करते हैं, सो दी स्कीम्स विल बी फोर्स टू रीओपन दी स्कीम्स फॉर परचेज एंड रिडम्पशन, और रिडम्पशन ऑर्डर बहुत सारे आ जाएंगे इन स्कीम्स पे, मतलब काफ़ी ज़्यादा चांसेस कि बहुत सारे लोग पैनिक पर रिडम्पशन ऑर्डर प्लेस करेंगे। इस कारण सबका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। वहीं दूसरी ओर अगर आप इसके लिए यस वोट करते हैं तो स्कीम को वाइंड अप करने की अप्रूवल मिल जाएगी। वाइंड अप करने का अप्रूवल के साथ परचेज और रिडम्पशन रुक जाएंगे। तो फ्रैंकलिन क्या करेगा इसमें, ट्रस्टीज़ के थ्रू या किसी और कंसल्टेंसी फर्म के थ्रू इन स्कीम्स के जो एसेट्स हैं उनको सही टाइम पे, सही दाम पे, सही प्राइस पे मार्केट में बेचेगा, और जो भी पैसा रिकवर होगा, जब भी पैसा रिकवर होगा, वो इन्वेस्टर्स को आपके होल्डिंग के प्रपोर्शन में वापस मिलता जाएगा। देखिए नुकसान तो हो ही रहा है, बट अगर आप नो वोट करते हैं तो आपका नुकसान होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप यस वोट करते हैं, अगर आप वाइंड अप के लिए अप्रूवल दे देते हैं, तो आपके पैसे की जो रिकवरी है वो रिकवरी अच्छी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। थोड़ा टाइम लग सकता है, पार्ट्स में आपके पास पैसा आएगा, जैसे जैसे ये स्कीम्स अपने एसेट सेल करेगी वैसे वैसे आपके पास पैसा आता जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार में सारा पैसा रिकवर हो जाएगा। जब भी उनके जो भी बॉन्ड्स बिकेंगे मार्केट में सही प्राइस पे, स्कीम आपको पैसा देते जाएगी। बट ओवरऑल यस वोट करने में आपके फ़ायदा ज़्यादा होने के चांसेस है। सो आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि जब ये आपकी वोटिंग हो तो प्लीज़ जो एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दिस वोटिंग प्रोसेस और यस के लिए वोट करें, अनलेस फ्रैंकलिन कम्स अप विद सम अदर इन्फॉर्मेशन बाय दैट टाइम। बट अभी के लिए यस सीम्स टू बी अ बेटर ऑप्शन। सो 26 से 28 दिसंबर के बीच अगर आपने इन 6 स्कीम्स में से, मैं स्कीम्स के नाम फिर रिपीट कर देता हूँ, फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड, डायनामिक अक्रूवल फंड, क्रेडिट रिस्क फंड, शॉर्ट टर्म इनकम प्लान, अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड और इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज़ फंड, इन 6 फंड में से आपने किसी भी फंड में अगर इन्वेस्ट किया हुआ है, आपका पैसा अगर अटका हुआ है, तो अपने पैसे की रिकवरी के लिए बेस्ट जो भी हो सकता है आपकी रिकवरी के लिए, इसलिए आप 26 से 28 दिसंबर के बीच वोट ज़रूर करें, और प्रेफरेबली आप यस वोट करें। आप और भी पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे, फ्रैंकलिन की खुद की वेबसाइट पे इस बारे में और ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपके पास काफ़ी टाइम है अभी, और आपके और भी कुछ क्वेश्चन है इस मैटर से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं। थैंक यू।